हजारों साल पहले कामिनी अरण्य में घना अंधेरा छाया हुआ था। एक जंगली भैंसा पानी पीने के लिए तालाब के पास आ पहुंचा। उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। तालाब के किनारे कोई भी जंगली जानवर नहीं था। यह देख वो मुंह पानी में डुबोकर पानी पीने लगा। उसने सर ऊपर किया और फिर से चारों ओर देखा। उसे किसी के भी होने का एहसास नहीं हुआ। तो वो पानी के अंदर उतरा और पानी में तैरकर तालाब के बीचों बीच जाने लगा। लेकिन तभी उसके सामने से पानी में से एक सुंदर यक्षिणी बाहर निकली, लेकिन वो गुस्से से लाल हो चुकी थी। कौन हो तुम? उसने भैंसे से पूछा, लेकिन भैंसा केवल उसकी तरफ देखता रहा। मैं जानती हूँ तुम मायावी हो, इसीलिए अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। उसने फिर से कहा। तभी उस भैंसे की आंखें लाल हो गई और वो अपना जबड़ा खोलकर यक्षिणी के सर को चबाने ही वाला था कि तभी यक्षिणी ने भाला उसके सिर में घुसा दिया। वह भैंसा मर गया और एक राक्षस में बदलकर पानी के अंदर डूब गया। उस यक्षिणी का नाम कामिनी था और वो उस तालाब में छुपे खजाने की रक्षक थी। राक्षस, असुर, इंसान और देवताओं से उस खजाने की रक्षा करना ही उसका काम था। एक रात कामिनी तालाब के अंदर जल क्रिया कर रही थी। तभी उसे किसी चीज की महक आई। हवा का झोंका उस महक को उसके पास बहा ले आया था। वो उस महक से मोहित हो गई। वो उस गंध को फिर से महसूस करना चाहती थी। वो महक जंगल से आ रही थी, इसलिए वो जंगल में चली गई। उसने पेड़ की डाली में देखा कि वो महक एक इंसान के शरीर से आ रही थी। वो उसी पेड़ के नीचे सो रहा था। वो दिखने में बहुत ही सुंदर था। वो किसी यक्ष और देवताओं से भी सुंदर था। उसे देखकर वो काम मोहित हो गई और उस सोए इंसान के पास जाकर बैठ गई। वो चुपचाप उसे निहार रही थी कि तभी वो इंसान जाग गया। अचानक अपने सामने एक सुंदर स्त्री को देखकर वो चौंक गया। कौन है आप? मैं यक्षिणी हूँ, कामिनी ने जवाब दिया। उसका जवाब सुन वो इंसान डर गया। तुम इस अरण्य में क्या कर रहे हो? मैं मुसाफिर हूँ, आराम करने यहाँ ठहरा हूँ। तुम्हारे शरीर से एक ऐसी सुगंध आ रही है जो कस्तूरी से भी सुगंधित है। जी, यह सुगंध मेरे जन्म से ही मेरे नाभि से आती है। यक्षिणी वो सुगंध और उसका रूप देखकर काम वासना के वाश में आ गई और उसने उस इंसान को गले लगा लिया। उसने इंसान को चूमा। पहले तो इंसान घबरा गया, लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे में खो गए। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाया, लेकिन यक्षिणी कुछ ही देर बाद बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो इंसान वहां पर नहीं था। उसका जी घबराया जा रहा था। वो तालाब के पास चली गई और उसने देखा कि तालाब के अंदर जा रहा खजाना किसी ने चुरा लिया है। वो समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। उस इंसान ने उसे काम वासना में जानबूझकर फंसा लिया था। उसे अफसोस हो रहा था। उससे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, जिसकी सजा उसे मिल गई और उसे श्राप मिल गया। आज भी वो यक्षिणी श्राप भुगत रही है और इंसानों के बीच घूम रही है। रात का समय था। एक टैक्सी शहर के बाहर वाले हाईवे से गुजर रही थी। एक टर्न पर ड्राइवर को एक बोर्ड दिखाई दिया, चारुलता फार्म हाउस। वो रास्ता जंगल से ही होकर जाता था। ड्राइवर ने टैक्सी उसी रास्ते पर ली। कुछ ही देर में टैक्सी फार्म हाउस के बाहर पहुंची। टैक्सी में से रितेश, उसकी बीवी समीक्षा और उसका 12 साल का बेटा विनय उतरे और टैक्सी वहां से चला गया। रितेश मुंबई में रहता था। एक खून के इल्जाम में उसे फंसाया गया था, इसलिए वो अपनी बीवी और बेटे के साथ मुंबई से दूर उस फार्म हाउस में छिपने के लिए आया था। फार्म हाउस के मालिक मनोज सावंत समीक्षा के भाई के दोस्त थे, इसीलिए उनके भाई के कहने पर मनोज जी उन्हें यहाँ कुछ दिनों तक रहने देने के लिए तैयार हो गए थे। रितेश ने दरवाजे पर दस्तक दी। तब कुछ ही देर में एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। जी, आप? जी, हम मनोज जी के दोस्त हैं। उन्होंने कुछ दिन छुट्टियां गुजारने हमें यहाँ बुलाया है।
क्या आप चारुलता जी हैं? मनोज जी की माँ जी? हाँ, मनोज जी और उनकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। तभी समीक्षा की नजर दूर खड़े एक लड़के पर पड़ी जो उनकी तरफ देख रहा था। वो मेरा पोता समर है। समर बेटा, इन्हें इनका कमरा दिखा दो। उसके बाद समर उन्हें उनके कमरे तक ले गया। देखो विनय, तुम्हें एक दोस्त मिल गया। समर बेटा, इसके साथ खेलोगे ना? लेकिन समर केवल विनय की तरफ खामोशी से देखता रहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो दिखने में बहुत अजीब था। और फिर वो वहां से कुछ बोले बिना भाग गया। उन सभी को समर का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा। रात में वो तीनों बेड पर सोए हुए थे। तभी रितेश को पायलों की झन झन सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि कमरे के दरवाजे से एक खूबसूरत औरत उसे झांककर चुपके से देख रही थी। रितेश उठते ही वो पीछे हट गई। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। गुलाबी होठ, गोरा रंग, काली आंखें, चेहरे पर बड़ी जुल्फे और लाल साड़ी। रितेश को उसे एक बार फिर देखने का जी कर रहा था, इसलिए वो दरवाजे की तरफ भागा। उसने देखा कि वो कॉरिडोर की दाईं तरफ एक कमरे के सामने खड़ी है और उसकी तरफ देखकर ही कातिलाना हो रही है। रितेश उसकी खूबसूरती पर मर रहा था। उसने हाथों से इशारा कर अपनी तरफ बुलाया और फिर कमरे में चली गई। रितेश काम वासना में डूब गया। उसे किसी भी हालत में अब वो स्त्री चाहिए थी। वो उसके पीछे उस कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही उसे वो औरत उसकी पीठ कर खड़ी दिखाई दी। उसने पीछे से उसे बाहों में भर लिया। उसके शरीर में मानो बिजली उतर गई थी। वो अपना आपा खो बैठा और फिर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। संबंध बनाते ही आसमान में जोरों की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। जब सुबह के 7 बजे तब समीक्षा की आंख खुली तो उसने पाया कि उसके सामने समर बैठा हुआ है जो उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर अंधेरा था और बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। समीक्षा अपनी जगह से उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रितेश कहाँ है? तबाही शुरू हो चुकी है। वो पास वाले दाहिने कमरे में है। समीक्षा उठकर बाहर गई। उसने देखा कि दाहिना कमरा खुला था। वो अंदर गई तो उसने पाया कि रितेश और एक औरत एक दूसरे के बाहों में है। समीक्षा गुस्से से लाल हो गई और उनकी तरफ भागी। उसने रितेश और औरत को उठाया। कुछ देर झगड़ा होने के बाद रितेश और समीक्षा अपने कमरे में चले गए। उस औरत ने बताया था कि वो चारुलता जी की बहू कामिनी है और वो कल रात देर से शराब के नशे में घर लौटी थी और उसी नशे में उससे यह गलती हुई। थोड़ी देर बाद समर, विनय, कामिनी, समीक्षा और रितेश डाइनिंग टेबल पर मिले, लेकिन चारुलता जी वहां नहीं थी। कामिनी ने बताया कि चारुलता जी अपने कमरे में आराम कर रही हैं और उनका नाश्ता कमरे में भिजवा दिया है। उसके बाद विनय, समीक्षा और रितेश अपने कमरे में चले गए। समीक्षा रितेश पर गुस्सा थी, लेकिन रितेश केवल कामिनी के ख्यालों में डूबा हुआ था। वह बस रात की बातें अपने दिमाग में ला रहा था। उसे कामिनी से फिर एक बार मिलने की इच्छा हो रही थी। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी भी सूरज की किरणें जमीन पर नहीं पड़ी थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और लगातार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। समीक्षा को यह बात बहुत अजीब लग रही थी क्योंकि यह गर्मियों का मौसम था। उसे यह बात बहुत ही अजीब लग रही थी क्योंकि एक तो सूरज नहीं निकला था, बाहर अमावस की रात की तरह अंधेरा था, और दूसरी बात बेमौसम जोरों की बरसात हो रही थी। खैर, रात के 10 बज गए थे। समीक्षा, विनय और रितेश बेड पर सोए हुए थे। समीक्षा रितेश पर नजर लगाए बैठी थी कि कहीं वो फिर से कामिनी के कमरे में ना चला जाए, लेकिन उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रितेश उसके सामने नहीं है। वो डर के मारे उठ गई और कमरे के बाहर गई। लेकिन उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। वो सामने वाले कमरे से आ रही थी।
समीक्षा ने उस कमरे का दरवाजा अंदर धकेला और कमरा खोलते ही मांस की सड़न की बदबू उसके नाक में चली गई। उसने नाक बंद कर ली और अंदर देखा। उसने देखा कि एक आराम कुर्सी पर औरत सोई थी और उसके पास समर बैठकर रो रहा था। माँ प्लीज वापस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। समर रोते हुए उस औरत को उठाने की कोशिश कर रहा था। समीक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या कामिनी को कुछ हुआ है? वो समर के पास पहुंची। और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कमरे में किसी औरत की सड़ी लाश पड़ी थी। उस पे मक्खियां भिनभिना रही थी। समर, ये कौन है? मेरी माँ। लेकिन तुम्हारी माँ तो कामिनी है ना? नहीं। तुम ये क्या बोल रहे हो? रुको, मैं चारुलता जी से बात करती हूँ। और समीक्षा चारुलता जी के कमरे की तरफ चल पड़ी। उसने कमरे का दरवाजा अंदर धकेला और एक बार फिर से उसकी नाक में मांस के सड़ने की बदबू घुस गई। वह डर गई। कहीं यहाँ पर भी मुझे लाश तो नहीं मिलेगी? वह मन ही मन बोली। तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी तो उसने देखा कि वहां पर किसी बुढ़िया की लाश पड़ी हुई थी। वो उस लाश की तरफ गई। मरे हुए 2-3 दिन हुए होंगे। उसके शरीर पर चींटियां लगी थी। ये कौन है? तभी पीछे खड़ा समर बोला, मेरी दादी। क्या? अगर ये तुम्हारी दादी है तो वो बुढ़िया कौन है? और वो कामिनी कौन है? यह सुनते ही समर की आंखों में आंसू आ गए। उसने समीक्षा का हाथ पकड़ा और उसे कामिनी के रूम में ले गया। बेडरूम पर कामिनी और रितेश एक दूसरे की बाहों में थे। यह देख समीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें वो बुढ़िया देखनी है ना? समर ने पूछा। समीक्षा ने हाँ करते हुए सर हिलाया। तभी समर ने बेड के पास वाले आईने की तरफ इशारा किया और बोला, वो देखो। समीक्षा ने आईने में देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आईने में रितेश के साथ वही बुढ़िया लिपटी हुई दिखाई दे रही थी जो अपने आप को चारुलता कह रही थी। बहुत साल पहले कामिनी काम वासना में आकर अपना कर्तव्य भूल गई थी, जिसके कारण तालाब में छिपाया गया खजाना चोरी हो गया था। उस आकर्षण इंसान ने कामिनी को अपने जाल में फंसाया था। तालाब में छिपाया गया खजाना बलभीम राजा का था, जिसने अपना खजाना शत्रु राज्यों से, असुरों से और राक्षसों से बचाने के लिए कुबेर के पास रखा था। कुबेर यक्षों के राजा हैं। उन्होंने ये दायित्व सबसे काबिल यक्षिणी कामिनी को सौंपा था। कामिनी जितनी सुंदर थी उतना ही काबिल और निर्दयी थी। उसे सभी प्रकार की यक्ष विद्याएं आती थी। सभी शस्त्र और शास्त्रों में वो पारंगत थी। वो गिने चुने चिरंजीवी यक्षिणियों में से थी। खजाना चोरी होने के कारण बलभीम राजा कुबेर से रुष्ट हो गए और उन्होंने क्रोध में कुबेर से क्या कुछ नहीं कह डाला। कुबेर जी को चुराए गए खजाने के दुगना खजाना बलभीम राजा को देना पड़ा। कुबेर के पास केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि राक्षस और देवता भी अपना खजाना महफूज रखने के लिए रखते थे, क्योंकि उनकी यक्ष सेना बहुत ही काबिल और ताकतवर थी। लेकिन आज कामिनी के कारण कुबेर की नाक कट गई थी। एक चमत्कारी इंसान ने यक्षों को हरा दिया, ऐसी त्रिलोक में चर्चाएं होने लगी थी। इसी कारण कुबेर जी कामिनी यक्षिणी पर क्रोधित हो गए, लेकिन वो कामिनी से चिरंजीवी होने का वरदान छीन नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने कामिनी को श्राप दिया। हे कामिनी, तूने काम वासना के अधीन होकर अपना कर्तव्य भुला दिया था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें चिरंजीवी का वरदान बचाने के लिए इंसानों के साथ संबंध बनाना होगा, वरना तुम्हारी आयु कुछ युगों से पहले ही खत्म हो जाएगी। और जिस सुंदरता पर तुम्हें गर्व है वह सुंदरता खत्म हो जाएगी और तुम बूढ़ी और बदसूरत दिखोगी। लेकिन स्वामी, अगर मैं बदसूरत और बूढ़ी लगूंगी तो कौन इंसान मेरे साथ संबंध बनाएगा?
मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो स्वामी। लेकिन कुबेर जी उस पर क्रोधित थे। वो वहां से चले गए। श्राप लगते ही यक्षिणी एक बुढ़िया में बदल गई। उसका कोमल सुंदर शरीर बेजान और बदसूरत दिखने लगा। उसकी शक्तियां कम हो गई। वो आधी विद्याएं भूल गई। आज का दिन 2024। समीक्षा ने आईने में रितेश से लिपटी बुढ़िया देखी थी, लेकिन आईने के बाहर वो जवान और बदसूरत कामिनी दिख रही थी। खैर, उसे ये तो समझ आया था कि वो बुढ़िया ही कामिनी है और वो कोई इंसान नहीं है। रितेश से लिपटी कामिनी समीक्षा की तरफ देख मुस्कुरा रही थी। उसे समीक्षा से कोई भी डर नहीं था, लेकिन समीक्षा उससे डरी हुई थी। वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। वो क्या है, कामिनी या बुढ़िया? पता नहीं, शायद कोई डायन है। लेकिन समीक्षा समर की मरी हुई माँ और दादी को नहीं भूली थी। वो जानना चाहती थी कि उनके साथ क्या हुआ, कामिनी कैसे उसके घर आई और समर के पिता कहाँ हैं। तुम्हारे माँ और दादी के साथ क्या हुआ और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कुछ दिन पहले की बात है। एक रात मैं माँ के साथ बैठा था। माँ चिंता में थी क्योंकि पापा रात के 3 बजने के बाद भी घर नहीं आए थे। लेकिन कुछ ही देर में डोरबेल बजी। माँ दरवाज़ा खोलने चली गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर पापा खड़े थे, एक पराई औरत के साथ। वो औरत कामिनी थी जो पापा के साथ चिपकी हुई थी। कौन है ये? ये कामिनी है और आज के बाद से ये हमारे साथ रहेगी। कहाँ से ले आए हैं आप इसे? कुछ देर पहले घाट से आते वक्त रास्ते के किनारे ये मुझे मिली। इसने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने इसे कार में बैठाया और इसकी खूबसूरती देखकर मैं इसके प्यार में पड़ गया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ। पापा बेशर्मी से आगे बोलने ही वाले थे कि माँ ने उन्हें रोका। अरे आपको कुछ शर्म वरम है या नहीं? किसी भी राह चलती औरत को आप घर ले आओगे क्या? माँ उन पर चिल्लाते हुए बोली। यह सुनकर पापा गुस्सा हो गए और उन्होंने माँ पर हाथ उठाया। ये कोई राह चलती नहीं है, मेरी कामिनी है। ऐसा कहते हुए वो कामिनी को माँ पापा के कमरे में ले गए। दादी ने भी पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन ना जाने उस औरत ने उन पर क्या जादू कर दिया था। इस दौरान अचानक से बारिश शुरू हो गई। बिजलियां कड़कने लगी। काले बादलों ने आसमान ढक लिया था। उस रात के बाद कभी सवेरा हुआ ही नहीं। 7 दिन लगातार रात ही थी। लगातार बारिश हो रही थी। घर के टेलीफोन और मोबाइल बंद हो गए। हम किसी बाहर वाले से बात भी नहीं कर सकते थे। मैंने और माँ ने कार से यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन फार्म हाउस के बाहर वाला रास्ता गायब हो गया था। रास्ते की जगह पर पेड़ उगाए थे, मानो वहां कभी रास्ता था ही नहीं। इधर पापा 7 दिन से कामिनी के साथ कमरे में बंद थे। 7वें दिन रात में उनके कमरे का दरवाजा खोला। पापा कामिनी के साथ कमरे के बाहर निकले। उनकी आंखें सफेद थी और वो कामिनी के इशारे पर चल रहे थे। उनका पूरा शरीर बिना कपड़ों के था। वो कामिनी के पीछे पीछे चल रहे थे। हम लोग समझ गए थे कि कामिनी ने उन पर वशीकरण किया है। इसीलिए माँ और दादी ने कामिनी पर हमला किया, लेकिन ये देख पापा गुस्सा हो गए और उन्होंने दादी को एक चपेट मारी। वैसे दादी की गर्दन मुड़ गई और वो मुंह से जीभ निकालकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने माँ का गला दबाकर उन्हें मार डाला। मैं उनके पास बैठकर रोने लगा, लेकिन पापा कामिनी के पीछे पीछे फार्म हाउस के पीछे वाले गार्डन में गए। मैं दूर से उन्हें देख रहा था। कामिनी ने गोल घेरा बनाया और मंत्रों से अग्नि जलाई। वैसे ही वो बुढ़िया में बदल गई। पापा अग्नि के सामने बैठे थे, तभी आसमान में लाल चांद निकला। कामिनी ने कुछ मंत्र बोले और उस लाल चांद से एक उड़ता परिंदा जमीन पर आने लगा। जब वो जमीन पर उतरा तो मैंने देखा कि वो एक राक्षस है जिसको चमगादड़ जैसे 2 पर थे, और फिर वो एक काले पत्थर में बदल गया।
कामिनी ने उस राक्षस की मूर्ति को प्रणाम किया और फिर धारदार तलवार से पापा का सर काट दिया और उनके शरीर से निकलता खून उसने उस मूर्ति के मुंह में डाल दिया। वो मूर्ति भी मानो खून पी रही थी। उसके बाद कामिनी ने मेरे पापा की लाश चबा चबा कर खाई। उसने उनकी हड्डियां तक नहीं छोड़ी और वो फिर से सुंदर नौजवान स्त्री में बदल गई। मैं घर के अंदर भागा, कुछ देर छिपा रहा, लेकिन वो मेरे पास आई और बोली, डरो मत बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम ना तो पुरुष हो और ना ही स्त्री हो, तुम अर्धनारीश्वर हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। उसके बाद मैं दादी और माँ को उठाकर जैसे तैसे उनके कमरे में ले गया और दूसरे दिन सवेरा हो गया। मैं अनाथ बन गया उस कामिनी की वजह से। क्या तुम तृतीय पंथी? समीक्षा आगे बोलने ही वाली थी कि समर ने हाँ कहा। और इसी वजह से मैं जिंदा हूँ। क्या तुमने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? लेकिन वो मुझे यहाँ से भागने नहीं देती। तुमने जैसा कहा कि जब तुम्हारे पापा और कामिनी के बीच संबंध हुआ तब अंधेरा छा गया और तब से तुम्हारे पापा के मरने तक सवेरा हुआ ही नहीं। क्या इसका मतलब कामिनी मेरे पति की भी बलि चढ़ाना चाहती है? हाँ, वो आपके पति की जान लेकर रहेगी। दूसरा दिन है, देखते ही देखते 7वां दिन आएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगी, यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगी और आपके पति को बचा भी नहीं पाएंगी। कुछ तो रास्ता होगा। समीक्षा ने टेलीफोन से फोन करने की कोशिश की, लेकिन लाइन डेड थी। वो अपने साथ मोबाइल भी नहीं लाई थी क्योंकि पुलिस उनकी तलाश में थी। मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर समीक्षा घर के बाहर आ गई। और उसने देखा कि फार्म हाउस चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। वहां से हाईवे तक जाने वाला रास्ता गायब हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसे रास्ता ढूंढना बहुत ही जरूरी था। समीक्षा जंगल की तरफ भाग रही थी। रुकिए, जंगल में मत जाइए, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। आप जंगल में खो जाएंगी और अगर आप वापस यहाँ पहुँच भी जाएंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। समर समीक्षा को पीछे से चिल्लाते हुए बोला, लेकिन वो नहीं रुकी और जंगल के अंदर भाग गई। यक्षिणी कुबेर जी के श्राप से बूढ़ी हो गई थी। उसकी सुंदरता अब कुरूपता में बदल गई थी। उसकी सभी शक्तियां क्षीण हो गई थी। यक्षिणी कुबेर जी के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। इसीलिए दुखी कामिनी वहां से चली गई। उसका शरीर बुढ़ापे की वजह से थक चुका था। घुटने दर्द कर रहे थे। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसे समझ आया कि अगर शरीर का दर्द मिटाना हो तो उसे किसी इंसान के साथ संभोग करना पड़ेगा। वह जंगल से गुजर रही थी, तभी एक तालाब के पास उसे 2 नौजवान मछलियां पकड़ते हुए दिखाई दिए। उन्हें देख कामिनी को लगा कि इनमें से एक उसे कुछ देर के लिए दर्द से छुटकारा दे सकता है और फिर उसकी कुछ शक्तियां भी उसे कुछ देर तक मिल जाएगी। यक्षिणी उन दोनों के पास चली गई। सुनो नौजवानों, सुनो। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? हाँ, कौन अमीर नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें मेरे शरीर पर पहने हुए सारे हीरे जवाहरात सब दे दूंगी। इसकी कीमत बहुत है। इससे तुम तुम्हारे लिए एक रजवाड़ा बना सकते हो। इतने अनमोल है ये, मैं ये तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन इस जेवरात के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने पड़ेंगे।
यह सुन वो दोनों नौजवान चौंक गए। वो दोनों उस बुढ़िया पर गुस्सा हो गए। शर्म नहीं आती को बेचारी बुढ़िया, तुम मेरी दादी की उम्र की हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें राजा के सिपाहियों के हवाले कर दूंगा। वो नौजवान चिल्लाते हुए बोला। यह सुन यक्षिणी गुस्सा हो गई। उसने अपनी आंखों से उस नौजवान को अपने वश में कर लिया। उस नौजवान ने अपने कमर से बंधा हुआ छुरा निकाला और खुद के ही गले में घुसा दिया। उसके बाद वह जमीन पर गिरकर गले को पकड़कर तड़पने लगा। बुढ़िया का जादू देख दूसरा नौजवान डर गया और वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी यक्षिणी बोली, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो रुक जाओ। यह सुन वो डरा हुआ नौजवान रुक गया और फिर अपनी मौत के डर से उसने यक्षिणी के साथ संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद उसने वादे के मुताबिक उसे अपने जेवरात दे दिए और वो नौजवान चला गया। लेकिन यक्षिणी पहले से ज्यादा कमजोर हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी आसमान में बिजली कड़की और आकाशवाणी हुई। हे यक्षिणी, तुमने संबंध बनाने के लिए इनकार करने वाले इंसान की हत्या की तथा तुमने एक नौजवान को धमकाकर उसके साथ संबंध बनाकर घोर पाप किया है। इसीलिए तुम्हें चिरंजीवी बनाने वाली शक्ति तुमसे छीनी जाती है और अब तुम किसी सामान्य यक्षिणी की तरह ही मरोगी। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। आकाशवाणी सुनकर यक्षिणी बहुत दुखी हो गई और विलाप करने लगी। लेकिन ये आकाशवाणी केवल यक्षिणी ने ही नहीं सुनी थी, कोई और भी ये आकाशवाणी सुन रहा था और उसे यक्षिणी के श्राप के बारे में भी पता था। कलहरी नाम का एक राक्षस उस वक्त तालाब पर पानी पीने आया था जिसने ये प्रकार देखा था। कलहरी बहुत ताकतवर राक्षस था। उसे ब्रह्मदेव से किसी भी जीव की आयु लंबी करने का वरदान प्राप्त था। वह कुछ समय तक काल को हरता था, इसके लिए उसका नाम कलहरी पड़ गया। कामिनी को इस हालत में देखकर उसे उस पर तरस आया। किसी वक्त कलहरी कामिनी के प्रेम में था। कलहरी कामिनी के पास गया। मैं तुम्हें फिर से चिरंजीवी तो नहीं बना सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आयु में कुछ समय तक बढ़ा सकता हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पूजना होगा। मुझे इंसानों के खून की बलि चढ़ानी होगी। मैं जीने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस बूढ़े शरीर के साथ नहीं रह सकती। मुझे मेरी खूबसूरती वापस चाहिए बस। हाँ, इसके लिए तुम्हें कुबेर से मिले श्राप को उपयोग में लाना होगा। जब तुम किसी इंसान के साथ संबंध बनाओ तो 7 बार संबंध बनाने के बाद तुम उसकी बलि मुझे चढ़ा दो और बचा खून और मांस तुम पी लो। मैं तुम्हें मेरी शक्ति से फिर से कुछ दिनों तक सुंदर बना दूंगा और तुम्हारी कुछ शक्तियां भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब तुम मुझे बलियां चढ़ाना बंद कर दोगी तब मैं तुम्हारी आयु बढ़ाना बंद कर दूंगा और तुम मर जाओगी। क्या तुम्हें मंजूर है? लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? यक्षिणी ने पूछा। आज का दिन समीक्षा जंगल में रास्ता ढूंढते हुए भाग रही थी, लेकिन वो जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था और ऐसे ही रास्ता ढूंढते हुए समीक्षा जंगल में खो गई। वह किस दिशा में घूम रही थी वो कुछ भी समझ में नहीं पा रही थी। उसे वापस फार्म हाउस में पहुंचना था क्योंकि उसका बेटा अभी भी फार्म हाउस में था। उसका जी घबरा रहा था। वह रात भर जंगल में भटकती रही। लेकिन वो फार्म हाउस तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन तभी जंगल में उसे एक टैक्सी दिखाई पड़ी जो एक पेड़ से टकरा गई थी। वह टैक्सी के पास गई, लेकिन उसे टैक्सी में कोई भी नहीं दिखा। उसने ध्यान से देखा तो वही टैक्सी थी जिसमें बैठकर वो फार्म हाउस में आई थी, लेकिन टैक्सी के आसपास ड्राइवर नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वो टैक्सी ड्राइवर भी असली था या कोई आत्मा। और उसके बाद समीक्षा जंगल में बस भटकती ही रही। ना जाने कितने दिन गुजर गए, क्योंकि सवेरा कभी होता भी नहीं और ना ही उसके पास कोई घड़ी थी। वह जंगली फल और पत्ते खाकर जंगल में अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन भटकते भटकते जंगल के किसी तालाब के पास पहुंची, तब उसे धुआं दिखाई पड़ा। शायद वहां उसके सिवा कोई और भी इंसान था। वो धुएं की तरफ गई और उसे आग पर मछली सेक रहा टैक्सी ड्राइवर दिखाई पड़ा। उसे देख उसे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसने किसी इंसान को देखा था। वह टैक्सी ड्राइवर के पास चली गई और टैक्सी ड्राइवर को भी समीक्षा को देखकर उसे भी हैरानी हुई। ये आप मुझे कहाँ ले आई? ना जाने कितने दिनों से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मैं खुद यहाँ फंसी हुई हूँ। मेरा पति और बच्चा फार्म हाउस में फंसे हैं। मेरे पति एक यक्षिणी के वश में आ चुके हैं। मैं किसी भी तरह वापस फार्म हाउस में जाना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज आप मेरी मदद करिए। ये आप क्या कह रही हैं? मैं खुद इतने दिनों से फार्म हाउस को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक फार्म हाउस तक नहीं पहुँचा। आपको देखकर मुझे लगा कि शायद आप मुझे फार्म हाउस तक ले जाएंगी और फिर इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तो मिल जाएगा। लेकिन आप जंगल में कैसे फंसे? आपको छोड़कर मैं फार्म हाउस के रास्ते से वापस हाईवे जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में अचानक पेड़ उग आए और मेरी टैक्सी पेड़ से टकरा गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने नीचे उतर कर देखा तो रास्ता गायब हो गया था और मेरी टैक्सी पेड़ों के बीच अटकी थी। उसके बाद मैंने हाईवे तक जाने की कोशिश की, लेकिन मुझे हाईवे नहीं मिला। इसीलिए मैंने सोचा कि वापस फार्म हाउस पर लौटूं तो मुझे कोई और रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अब खुद ही इस जंगल में फंसी हुई है। समीक्षा और टैक्सी ड्राइवर दोनों जंगल में फंसे हुए थे। लेकिन ये सब अजीब सा क्या हो रहा है? ये सब यक्षिणी कर रही है, जिसका नाम कामिनी है। और उसके बाद समीक्षा ने उसे सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था और समर ने जो उसे बताया था। यह सुन टैक्सी ड्राइवर चौंक कर बोला, क्या ये कामिनी यक्षिणी है? फिर तो ये बहुत निर्दयी है। क्या तुम कामिनी के बारे में जानते हो? हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे यक्षिणियों के बारे में बताया था, क्योंकि उसने यक्षिणी साधना की थी। उसके बाद उसके पास पैसे तो आए, लेकिन एक दिन वह खुद ही फांसी लगाकर मर गया। उसी ने मुझे सभी यक्षिणियों के बारे में बताया था और उसने मुझे कामिनी के बारे में भी बताया था। और उसके बाद टैक्सी ड्राइवर समीक्षा को कामिनी यक्षिणी के बारे में सब बताता है। अब आपका पति और बेटा कामिनी से नहीं बच सकते। वो उन दोनों की बलि उस राक्षस को चढ़ा देगी। क्या? लेकिन मेरा बेटा तो छोटा है, वो उसके साथ संबंध? क्योंकि वो कामिनी है, एक श्रापित यक्षिणी। वो अपनी आयु बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे जल्द ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना वो यक्षिणी मेरी महक सूंघ लेगी और मुझे वश में कर मेरी भी बलि चढ़ा देगी। टैक्सी ड्राइवर घबराते हुए बोला और वहां से जाने लगा। समीक्षा उसके पीछे भागने लगी। सुनिए, प्लीज मेरे पति और बच्चे को बचा लीजिए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगी। तभी आसमान में बिजली कड़की और अचानक से काले बादलों में से एक लाल चांद बाहर निकला। वो आ गया, वो आ गया। कौन आ गया? कलहरी राक्षस। इसका मतलब तुम्हारे पति की बलि चढ़ने वाली है। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। टैक्सी ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग रहा था। बहुत देर भागने के बाद वो थक गया। उसकी सांसें फूल रही थी, उसका गला सूख रहा था, उसे पानी की जरूरत थी। तभी उसे नहर से पानी बहने की आवाज आई। वो उस नहर की तरफ गया। वो पानी पीने नीचे बैठा और हाथों से पानी पीने लगा। तभी उसे पायल की छन छन आवाज आई। डर के मारे टैक्सी ड्राइवर की आंखें बड़ी हो गई। वो आवाज उसके पीछे से ही आ रही थी। राजेश? कामिनी पीछे से मधुर आवाज में बोली और फिर टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराया और उसने मुड़कर देखा। उसके पीछे यक्षिणी खड़ी थी। राजेश, मेरे पास आओ राजेश, मुझे गले लगाओ। यक्षिणी उसको प्यार भरी नजरों से देखकर बोली और फिर राजेश उसके वश में आ गया।
और उसने यक्षिणी को गले लगाया। इसका मतलब यक्षिणी केवल अपनी नजरों से ही नहीं बल्कि अपनी आवाज से भी मर्दों को वश में कर सकती थी। राजेश, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ो। मुझे तुम्हारे शरीर की भूख लगी है। यक्षिणी ने कहा और उसके बाद टैक्सी ड्राइवर अपने होश में ना रहा। उसका शरीर देख वो खुद को रोक नहीं पाया और फिर वही हुआ जो यक्षिणी चाहती थी। इधर समीक्षा फार्म हाउस में आ चुकी थी। विनय अपने कमरे में सोया हुआ था। वह इस सब से बेखबर था। उसने 14 साल के विनय को उठाया और उसे लेकर फार्म हाउस के बाहर आई। बेटा, हमें यहाँ से भागना होगा, वरना वो यक्षिणी तुम्हारी जान ले लेगी। तभी समर वहां पर आ गया और बोला, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम इस जंगल में फिर से खो जाओगी, लेकिन फिर भी वो यक्षिणी तुम्हारे बेटे को जरूर ढूंढ लेगी, उसे जवान बनाएगी और उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उसकी भी बलि चढ़ा देगी। कौन सी यक्षिणी? विनय ने पूछा। तब समीक्षा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर जंगल में भाग गई। कुछ देर रुकने के बाद उसने विनय को यक्षिणी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद समीक्षा विनय को लेकर जंगल से बाहर निकलने वाला रास्ता ढूंढने लगी। इधर टैक्सी ड्राइवर यक्षिणी की खूबसूरती पर मर मिटा था। वो उसके वश में आ चुका था। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए। वह 7वीं रात थी। यक्षिणी ने उस रात भी टैक्सी ड्राइवर के साथ संभोग किया और अब कुछ ही देर में वो कलहरी राक्षस की प्रार्थना कर उसे बुलाने वाली थी। इधर समीक्षा बहुत रातों जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसने देखा कि आसमान में बिजलियां कड़की और काले बादलों वाले लाल चांद बाहर निकला। उसे समझ आ गया कि अब टैक्सी ड्राइवर की बलि चढ़ने वाली है। उसके बाद अगली बारी उसके बेटे की है। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने लाल चांद और काला जादू तंत्र इसके बारे में बहुत सुन रखा था। उसने यह भी सुना था कि लाल चांद निकलते ही काली आत्माएं अंधेरे में भटकती हैं। उनमें से कुछ अच्छी आत्माएं भी होती है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अच्छी आत्माओं को बुलाकर उनसे मदद मांगूं। लेकिन उसने यह भी सुना था कि बदले में वो आत्मा खून मांगती है, लेकिन अपने बेटे के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उसने अपना खून काली शक्तियों को पिलाने की ठान ली और उसने एक काला पत्थर उठाकर अपने सर में मारा। 2-3 बार सर पर पत्थर मारने के बाद उसके सर से खून निकला और वो पत्थर खून से सन गया। उसने वो पत्थर जमीन पर रख दिया और विनय के साथ आंख बंद करके उसके सामने बैठ गई। उसने हाथ जोड़े और बोली, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है जो इंसानी खून की प्यासी है तो मैं उसे अपना खून सौंपती हूँ। बदले में उस आत्मा को मेरा एक काम करना होगा। वो बहुत देर वही शब्द दोहराती रही, लेकिन उसके पास कोई भी आत्मा भटक नहीं रही थी। वो अपनी आंख खोलने ही वाली थी कि तभी उसे अपने आजू बाजू एक आत्मा की हंसने की आवाज आने लगी। वो आवाज एक पीपल के पेड़ से आ रही थी। उसने आंख खोलकर देखा तो उस पर से एक काली आत्मा नीचे उतरी। वो पत्थर के पास आई और उसने पत्थर पर से खून अपनी जीभ से चाटा और बोला, तुम्हारी मदद सिर्फ यक्षों के राजा कर सकते हैं। यह जंगल और यह जगह यक्षिणी के ताकतों से बाधित हो चुकी है, इसलिए यह जंगल और यह जगह तुम्हें यहाँ पर फंसा कर रखी है। तुम कुबेर जी से मदद मांगो। बस इतना कहकर वह डरावनी आत्मा फिर से पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गई और वहां से भाग गई। तभी एक झाड़ी से दर्द भरी आवाज आई, विनय बेटा, विनय!
विनय ने और समीक्षा ने उस झाड़ी की तरफ देखा तो उसमें से हूबहू समीक्षा जैसी दिखने वाली औरत बाहर आई। उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था और उसमें से खून बह रहा था। नहीं, भाग जाओ वहां से, वो यक्षिणी है। वो औरत विनय से बोली और जब विनय ने अपनी मां की तरफ देखा तो उसे एक डरावना चेहरा दिखाई दिया जो कि जला हुआ था। यह देख विनय घबराया और वहां से भागा। असली समीक्षा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि विनय उसे देख क्यों भागा। तभी दूसरी समीक्षा कामिनी यक्षिणी में बदल गई और उसकी चोट ठीक हो गई। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे बेटे को तो मैं बलि चढ़ा कर ही रहूंगी, यक्षिणी ने समीक्षा से कहा और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। यह देख समीक्षा अपने बेटे के पीछे भागी। इधर विनय भाग रहा था। भागकर वो थक गया और एक पेड़ के पीछे छुप गया। वो सोचने लगा कि उसकी मां अब मर जाएगी, लेकिन तभी पेट के जख्मों को हाथ लगाते हुए समीक्षा वहां पर पहुंच गई। बेटा, वह कहते हुए बोली। विनय उसके पास गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके जख्म से खून बह रहा था। तभी समीक्षा ने अपना खून से सना हाथ विनय के आगे किया और बोली, मेरे मरने से पहले तू मेरा खून पी ले, क्योंकि ऐसा करने से तू अपवित्र हो जाएगा और वो यक्षिणी तुम्हारी बलि नहीं चढ़ा पाएगी। लेकिन माँ, मैं कैसे तुम्हारा खून पी सकता हूँ? तुम्हें मेरी कसम है बेटा, तू खून पी ले, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह सुन विनय विवश हो गया और उसने समीक्षा के हाथों पर लगा खून जीभ से चाटकर पी लिया और खून पीते ही वह 25 साल का नौजवान आदमी बन गया। उसके सामने बैठी समीक्षा मुस्कुराई और यक्षिणी में बदल गई। विनय उसकी सुंदरता देख उस पर फिदा हो गया था। उसके होठ, उसकी काली आंखें, उसकी अदाएं देख वह बस किसी भी तरह उसे पाना चाहता था। उसके मन में यक्षिणी के लिए काम इच्छा जाग गई, क्योंकि यक्षिणी का खून पीकर वो जवान हो गया था। मैं जानती हूँ विनय कि तुम मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हो। आओ आओ, मेरी बाहों में आओ, मैं तुम्हारी ही हूँ। यक्षिणी मीठी आवाज में विनय से बोली और फिर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। यक्षिणी ने विनय को अपने हुस्न के जादू से मोहित कर लिया था। उधर समीक्षा विनय को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। उसने आसपास की तरफ देखा तो लाल चांद गायब हो चुका था। अब वो किसी आत्मा से सहायता भी नहीं ले सकती थी। तभी समीक्षा को किसी के रोने की आवाज आने लगी। उसने आवाज की तरफ देखा तो उसके सामने पेड़ पर वही आत्मा लटकी हुई दिखाई दी जिसने उसका खून चूसा था। वो आत्मा रो रही थी। तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया है और यक्षिणी ने उसके साथ संबंध बनाया है। अब वो बस 6 और रातों का मेहमान है। मैं तुम्हारा खून पीकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसका मुझे खेद है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। यह सुन समीक्षा घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप कृपा करके मेरी मदद करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं बस तुम्हें यह बता सकता हूँ कि तुम्हारी मदद केवल कुबेर जी कर सकते हैं, जो फार्म हाउस के मंदिर में है। तुम्हें लाल चांद निकलने से पहले तुम्हारे बेटे तक पहुंचना होगा और उसके पास कुबेर जी की मूर्ति देनी होगी। जैसे ही यक्षिणी उसकी बलि चढ़ाने की कोशिश करेगी, कुबेर जी तुम्हारे बेटे के पास होने से वो बच जाएगा और यक्षिणी उसका कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? वो तुम जानो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे मंजूर है, बस आप एक कृपा और कर दीजिए, मुझे फार्म हाउस तक पहुंचा दीजिए। मैं वहां से कैसे भी करके मेरे बेटे तक पहुंच जाऊंगी। यह सुन वो आत्मा समीक्षा को वापस फार्म हाउस की तरफ ले गई। और फिर जंगलों में गायब हो गई। समीक्षा फार्म हाउस के अंदर चली गई।
उसे मंदिर में कुबेर जी की मूर्ति दिखाई दी। उसने उनके आगे हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की कि वो उसके बेटे की रक्षा करे। और उसके बाद उसने उनकी मूर्ति उठाई और यक्षिणी को ढूंढने लगी। उसने पूरे फार्म हाउस में देखा, लेकिन उसे यक्षिणी कहीं भी नजर नहीं आई। उधर यक्षिणी झरने के किनारे नौजवान विनय के साथ प्रेम संबंध बना रही थी। विनय उसके प्यार में पागल हो गया था। उसे उसके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो काम वासना में डूब चुका था। समीक्षा कई रात यक्षिणी और विनय को ढूंढती रही, लेकिन वो दोनों उसे नहीं मिले। कुबेर जी, मेरी मदद कीजिए। कैसे भी करके मुझे मेरे बेटे से मिलाइए। चाहे तो मेरी जान ले लीजिए और मुझे यक्ष योनि में जन्म दीजिए, ताकि मैं यक्षिणी बनके आपकी सेवा कर सकूं। समीक्षा ने कुबेर जी के मूर्ति के सामने प्रार्थना की। तभी उसने देखा कि आसमान में लाल चांद निकल आया। इसका मतलब साफ था, यक्षिणी ने विनय के साथ 7 रात तक संबंध बनाए थे और आज की रात वो कलहरी को उसकी बलि चढ़ाने वाली थी और उसका बचा हुआ शरीर खाकर कुछ और दिन जवान रहने वाली थी। कुबेर जी, मदद कीजिए। मैं जन्मों जन्मों तक आपकी सेवा करूंगी। समीक्षा ने कुबेर जी के मूर्ति के सामने प्रार्थना की। तभी उसने देखा कि दूर एक सफेद चमकता नेवला उसकी तरफ देख रहा था, जिसकी आंखें नीली थी। वह समीक्षा को देखता और आगे जाता, फिर मुड़कर उसकी तरफ देखता, मानो वो उसे अपने पीछे बुला रहा हो। समीक्षा समझ गई कि वो कुबेर जी की कृपा लेकर आया है। समीक्षा उसके पीछे पीछे भागने लगी। और फिर वो चमत्कारी नेवला उसे झरने के पास ले आया। झरने के नीचे वो शैतानी मूर्ति अपने पंख फैलाकर खड़ी थी। उसने अपना मुंह खुला छोड़ा था ताकि यक्षिणी उसे विनय का खून पिला सके। इधर यक्षिणी कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस मूर्ति की तरफ बढ़ रही थी और उसके पीछे विनय चल रहा था, जो कि अब नौजवान हो चुका था। इस पर अपनी एक गर्दन रख दो विनय, यक्षिणी ने विनय से कहा। और विनय ने अपनी गर्दन उस पत्थर पर रख दी और यक्षिणी मंत्रोच्चार करने लगी। समीक्षा ने कुबेर जी की मूर्ति अपने हाथ में पल्लू से ढक ली। तभी समीक्षा विनय की तरफ भागते हुए गई। यक्षिणी ने उसकी गंध पहचान ली और उसने अपनी आंखें खोली। वह खुद समीक्षा को मार नहीं सकती थी, क्योंकि उसे विधि करनी थी। इसीलिए उसने विनय को उठाया। विनय उठ जाओ और तुम्हारी माँ को मौत के नींद सुला दो, उसने विनय से कहा। विनय उठा और उसने भागकर समीक्षा का गला पकड़ लिया और समीक्षा के साथ पानी के अंदर गया। उसने समीक्षा को पानी के अंदर गला घोंटकर मार दिया और समीक्षा की लाश उसी झरने में बहने लगी। विनय पानी के ऊपर आ गया। उसे देख यक्षिणी खुश हो गई। विनय फिर से पत्थर पर अपनी गर्दन रखकर सो गया। यक्षिणी ने कुछ मंत्र बोले और फिर वो बोली, महान कलहरी, अपने भक्तों के काल को हरने वाले, मैं आपको इस पुरुष की बलि चढ़ा रही हूँ, जिसके साथ मैंने 7 संबंध बनाए हैं। बदले में मुझ पर कृपा करके और आयु बढ़ा कर दीजिए और नौजवान खूबसूरत बना दीजिए। ऐसा कहकर उसने वो तलवार विनय के गर्दन पर चलाई और तलवार विनय की गर्दन पर टकराते ही यक्षिणी की गर्दन कट गई। उसकी गर्दन से खून की पिचकारियां निकल गई। इधर विनय के कुर्ते की जेब में रखी कुबेर जी की मूर्ति चमक उठी। यक्षिणी तड़पने लगी और पानी में गिर गई। उसका कटा नौजवान शरीर एक बूढ़े शरीर में बदल गया और पानी में बह गया। और इधर विनय अपने होश में आ गया। उसने अपने आप को देखा तो वो खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बच्चे से नौजवान हो गया था। उसने अपने सामने खड़ी पत्थर की राक्षस की मूर्ति देखी। अचानक वो मूर्ति राक्षस में बदल गई और अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गई और लाल चांद में गायब हो गई। आसमान में ढके काले बादल तहस नहस हो गए और सूरज की रोशनी सब तरफ फैल गई।
यक्षिणी खत्म हो गई थी और उसका जादू भी। आखिरकार समीक्षा अपनी जान देकर अपने बेटे की जान बचाने में सफल रही। उसने पानी में ही कुबेर जी की मूर्ति विनय की जेब में रख दी थी ताकि कुबेर जी उसकी रक्षा कर सके। मरने के बाद समीक्षा की आत्मा यक्षलोक चली गई और वो एक सुंदर यक्षिणी में बदल गई और अब वो यक्षों के देवता कुबेर जी की सेवा करती है।